कल तो आई नहीं बहू रानी, काफी वक्त हो गया शादी को, बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े भी हो गए, फिर भी अभी तक बहू को ये समझ में नहीं आया कि ससुर जी की प्लेट में फुलके पहुंचते पहुंचते अगर ठंडे हो जाए तो ससुर जी उन फुलकों को हाथ नहीं लगाते। ये तीसरी गलती है, 3 दिन से लगातार ये गलती होती देख रहा हूं मैं। कह दीजिए अपनी बहुओं से अगर काम नहीं होता है तो छोड़ दे, अब से मेरी रोटियां आप बनाएंगी। अरे ये हर बात में आप मुझे क्यों फंसा देते हैं? मेरा मतलब है ऐसा तो मेरी बहुएं कभी नहीं करती, इतनी बड़ी गलती इनसे कैसे होगी? मैं अभी दोनों की क्लास लगाती हूँ। गीतांजलि, रितिका, रसोई में क्या मुंह छुपा रही हो? तुम दोनों की करतूत साफ इनकी प्लेट में झलक रही है। यहाँ आओ अभी, क्या भी लगा दीजिए डांट, आती होगी दोनों। पार्वती की एक आवाज पर उसकी दोनों बहुएं गीतांजलि और रितिका सोफे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये तुम्हारे पापा जी क्या कह रहे हैं बहू? बोलिए जी, क्या कह रहे थे आप? अब बहू के सामने बोलो, अच्छा लगेगा क्या? बताया तो सही मैंने आपको, अब आप बोलिए। इन्हीं चीजों के कारण ससुर बहुओं के सामने अच्छे बने रहते हैं और सास खराब हो जाती है। मैं क्या कह रही थी बहू कि ये तुम दोनों को ही अच्छे से पता है तुम्हारे पापा जी को ठंडी रोटियां बिल्कुल पसंद नहीं है। ये फूले हुए फुल्की ही खाते हैं ना, और वो भी इतने गर्म कि उसके अंदर की हवा भी प्लेट में ही निकले, उसके पहले नहीं। आप ध्यान से देखिए ना प्लेट को मम्मी जी, फुल्का अभी भी फूला हुआ है। फूला हुआ है बहू, पर ठंडा हो चुका है। ठंडी तो हो ही जाएगी ना रोटी पापा जी। इस मोहित के बच्चे ने खिड़की जो खोल रखी है, ये गुड्डी उड़ाने के दिन क्या आ जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है इस लड़के का। गीतांजलि आगे बढ़कर अपने ससुर जी के पीछे वाली खिड़की को बंद कर देती है, जिससे आती हवा के कारण पराठे ठंडे हो रहे थे। तभी मोहित अपनी पतंग लेकर कमरे से बाहर आता है। ये खिड़की किससे बंद कर दी? पतंग उड़ा रहा हूं ना मैं। दूसरे माले की खिड़की से पतंग उड़ा रहा है? अरे नालायक, छत नहीं है क्या? तेरी इस खिड़की खोलने के चक्कर में पापा जी की रोटी ठंडी हो गई। कितनी बातें सुननी पड़ी मुझे और चाची जी को। जा जाकर छत पर पतंग उड़ा। बड़ा आया खिड़की से पतंग उड़ाने वाला। गीतांजलि वापस रसोई में चली जाती है और रितिका आशुतोष के कपड़े निकालने उसके कमरे में। ये मेरी पिंक शर्ट पिंक से पर्पल कैसे हो गई? तुम्हें पता है ना रितिका, मुझे मेरे कपड़ों को लेकर ऐसी लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी पिंक शर्ट लेकर आओ। आशुतोष, ये आपकी पिंक शर्ट ही है। वो गलती से आपकी शर्ट के साथ भैया ने अपनी ब्लू शर्ट भी मशीन में डाल दी थी, तो ब्लू शर्ट का रंग उतरकर जरा इस पर चढ़ गया और वो पर्पल से दिखने लगी। ये पर्पल नहीं है, लाइट पिंक है। और तुम चाहती हो कि मैं यही शर्ट पहनकर दुकान पर चला जाऊं? अरे भाई, नहीं पहननी मुझे ऐसी शर्ट। मेरी बनियान का है, आज मैं बनियान पहनकर ही दुकान में जाऊंगा। लोग भी तो देखे, जब पत्नी घर के मर्दों पर ध्यान नहीं रखती तो मर्दों को कैसे बनियान में इधर उधर घूमना पड़ता है। गुस्से में अपने जींस के ऊपर सिर्फ बनियान पहनकर सच में आशुतोष दुकान निकल जाता है। अपने देवर को बिना शर्ट के घर से बाहर जाता देख गीतांजलि समझ जाती है कि मामला गड़बड़ है। क्या हो गया रितिका? ये आशुतोष जी बिना शर्ट के जूते पहनकर कहाँ निकल गए? दुकान? क्या? अरे पूरे रास्ते अब कोई ना कोई टोकेगा और वो सारा गुस्सा तुम पर निकालेंगे। आपको पता है ना अपने कपड़ों को लेकर कितने पर्टिकुलर है वो। अब कल इनके साथ भैया ने अपना डार्क ब्लू कलर का शर्ट भी धोने को डाल दिया था। उनकी शर्ट का रंग इनकी गुलाबी शर्ट पर चढ़ गया और इनका तो फिक्स है ना, शुक्रवार को गुलाबी पहना, दूसरी शर्ट नहीं पहनते वो। अरे भगवान, मतलब कि मोहित के पापा की शर्ट तुम्हारी बालकनी में होगी। खुद मशीन में शर्ट डाल दिया और रात से मेरी जान खा रहे, मैंने इनकी शर्ट गुमा दी। ये दोनों भाई भी ना। गीतांजलि फौरन अपनी देवरानी के कमरे की बालकनी में जाती है और ब्लू शर्ट उतार कर आयरन कर बिस्तर पर रख देती है। फिर नाश्ते की थाली अपने पतिदेव के सामने लेकर जाती है। क्या फायदा हुआ मेरे 150 रुपए के लिक्विड डिटर्जेंट लाने का, जब तुम्हें बर्तन कपड़े धोने वाला साबुन से ही धोना था। बर्तन धोने वाला साबुन? क्या मजाक कर रहे हैं आप? कपड़े धोने वाला साबुन कहाँ है हमारे घर में? पिछले 2 हफ्ते से कह रही हूँ ना मैं कि साबुन ले आइए, साबुन ले आइए, पर आपके कानों में जू तक नहीं रहेंगी। साबुन नहीं था तो क्या सर्फ से धो दिए बर्तन तुमने? जब तुम्हें बर्तनों में सर्फ ही छोड़ना तो बेकार ही लिक्विड डिटर्जेंट लेकर आया ना मैं। ये बर्तनों में गंदगी मुझे जरा भी पसंद नहीं है। यहाँ काम करते करते हमारे शरीर के ऊपर गंदगी की परत जम गई है और हफ्ते हो गए शैम्पू किए हुए। यहाँ शैम्पू तक करने का वक्त नहीं मिल रहा मुझे, और आपको बर्तनों में और सफाई चाहिए। इससे ज्यादा सफाई मैं नहीं कर सकती। आपको खाना है तो खाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। पहले अपने सुपूत के कारण सुनो, फिर उस सुपूत के दादा की सुनो, फिर उसे जन्म देने वाली की सुनो। गुस्से में गीतांजलि कुछ ज्यादा ही बोल जाती है और अपने नाश्ते की प्लेट को वहीं बिस्तर पर रखकर मयंक भूखे ही दुकान निकल जाता है। आज का दिन ही खराब है। पहले पापा जी ने हम दोनों को सुना दिया, फिर तेरी आशुतोष जी के साथ बहस हो गई और फिर मेरी मोहित के पापा से। टेंशन मत लीजिए भाभी, मेरे पास एक आइडिया है।
मैंने सोच लिया है कि ये सारी नाराजगी हम दुकान जाकर ही सॉल्व कर लेंगे। मैंने इनकी शर्ट को अच्छे से दोबारा धो दिया है, तो मेरे पास पिंक शर्ट है और दोपहर का खाना तैयार ही है। अच्छे से पैक करके खाने के बर्तनों के साथ दुकान पहुंच जाते हैं। मैं इन्हें शर्ट दे दूंगी, आप जेठ जी को खाना खिला दीजिएगा। पापा जी का भी वही खाना लेकर जाएंगे। गोदाम में इंडक्शन तो है ही, खाना गर्म कर देंगे तो पापा जी की नाराजगी भी खत्म। दोनों हाथों में बड़ी बड़ी थैलियां लेकर देवरानी जिठानी की जोड़ी घर से बाहर निकलने लगती है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। अरे अरे भाभी, कहाँ जा रही हो अब दिनों? अब सारे घूमने फिरने के प्लान कैंसिल कर दो, पूरे हफ्ते भर के लिए आई हूँ मैं। बड़ी मुश्किल से मेरी मम्मी जी मानी है बाबा। अब आप दोनों जैसे अच्छे ससुराल वाले थोड़ी ना मिले मुझे। सास से पूछा भी नहीं और मायके निकल गई। चलिए अब थैली रख दीजिए। अरे ध्यान का है आप दोनों का, दरवाजे को ही देखती रहोगी या मुझसे कोई चाय नाश्ते के लिए भी पूछेगा? वो एक काम कीजिए भाभी, अब सारा सामान गाड़ी में रखवा कर अकेली दुकान चली जाइए। मैं यहाँ हूँ दीदी के साथ, दीदी की सारी सेवा मैं कर दूंगी। गाड़ी में सामान रखवा कर दुकान क्यों जाया जा रहा है भाभी, जरा मुझे भी कोई बताएगा? सारी राम कथा सुनने के बाद वेणु सबसे पहले चाय पीती है, फिर पकौड़े खाती है, फिर 2 पैकेट मैगी बनवाकर अपने टिफिन में पैक कर लेती है और बाहर खड़ी गाड़ी में जाकर अपने भाइयों के बनाए खाने और धोए कपड़ों के साथ दुकान पहुंच जाती है। ये होती है बहन। वहां मेरी पत्नी को मेरी पड़ी नहीं। सुबह से बनियान में यहाँ से वहां घूम रहा था। ये जो शर्ट मैंने पहन रखी है ना, दुकान के स्टाफ ने अपनी खोल कर दी मुझे, पर मेरी पत्नी को चिंता नहीं हुई। क्या कर सकते हैं आशुतोष, तेरी बहन है ना, तो पहले शर्ट पहन और फिर खाने पर बैठ। सभी के लिए खाना भी लेकर आई हूँ मैं। सुबह से कुछ नहीं खाया मयंक तूने, सब पता है मुझे, तेरे चेहरे पर लिखा है कि तू भूखा है। तुम लोग खाओ, मैं आराम से भोजनालय में जाकर खा लूंगा। इंडक्शन है पापा गोदाम में, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? आपकी बेटी अभी जिंदा है। चलिए आप बैठिए, गर्मा गर्म फुलके लेकर आती हूँ मैं। अपनी भाभीियों के तैयार किए हुए खाने से वेणु अपने पिता और भाइयों को खुश कर वापस घर लौट आती है और लगा देती है क्लास गीतांजलि और रितिका की। घर की ये हालत तो होगी ना भाभी, पूरे घर को बंद करके रखती हैं आप दोनों। अरे भाई, बाहर की ताजी हवा आएगी नहीं तो घर की नेगेटिविटी निकलेगी कैसे? बिल्कुल सही कह रही हो बुआ आप। आपको पता है, मैं जब भी पतंग उड़ाने के लिए खिड़की खोलता हूँ, मम्मी आकर बंद कर देती है, फिर मैं बहुत रोता हूँ। लो जी, घर का इकलौता बच्चा तक इन खिड़कियों के पीछे रो देता है, नेगेटिविटी तो आएगी। इसलिए मेरा पढ़ने का भी मन नहीं करता फूई। सुन लिया भाभी, फिर आप कहती हैं ट्यूशन टीचर मोहित पर ध्यान नहीं देती। अरे गलती आप लोगों की है। वेणु फौरन घर की सारी खिड़कियां खोलनी शुरू कर देती है। तभी पार्वती कमरे से बाहर आती है। आज घर कुछ अलग अलग सा लग रहा है, मतलब अच्छी रोशनी भी आ रही है। क्या बात है, लाइट वाइट चेंज की क्या बहू? बड़ा हल्का हल्का सा लग रहा है घर। बेचारी मेरी माँ इतने बंद घर में रह गई कि इस उजाले से ही खुश हो गई। अरे माँ, तेरी वेणु आई है इसलिए हल्का महसूस हो रहा है तुझे। घर की अच्छे से सफाई करवाई ना रेशमा से, नहीं तो काम चोरी कर देती थी। बहुत अच्छा किया वेणु, एक तू ही तो समझदार है इस घर में। जा बेटा, जाकर रसोई भी देख ले एक बार। वेणु किचन में जाती है और गैस स्टोव की ठीक सामने वाली खिड़की खोल देती है। अरे अरे दीदी, क्या कर रही हैं आप? आजकल कितनी धूल उड़ रही है, इतनी तेज हवा में गैस बार बार बुझ जाएगी। हाथ है ना भाभी, लाइटर भी है बस। इस खुले खुले वातावरण में आज बनता है रात का खाना। खिड़कियों से आते मच्छर जब पूरी तरह घर में फैल जाते हैं, वेणु हॉल की खिड़कियां बंद कर देती है। हाय, ये क्या है? हटो हटो। मयंक अपने कानों के पास से मच्छर को उड़ाकर फिर हिसाब करने लगता है कि एक नामुराद मच्छर उसकी उंगली पर ही काट देता है। गीतांजलि, गीतांजलि! अरे अब क्या हो गया इन्हें? रितिका, तू रोटी बेल, मैं अभी आती हूँ। गीतांजलि कमरे में आती है जहाँ मुंह फुलाए बैठा मयंक अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। दिन भर तो हम बाप बेटे दुकान में रहते हैं, घर पर तो तुम ही रहती हो ना, तुम्हारा ही घर है ना ये। इतने मच्छर कैसे आ गया घर में? और अगर आ भी गया है तो एक मॉस्किटो रेपेलेंट नहीं लगाया गया तुमसे? अरे हम भी रसोई में काम कर रहे हैं, हमें तो मच्छर नहीं काट रहे। वो क्या कहते हैं, इंसान जब एक जगह बैठा रहता है ना तो उसे हर चीज में दिक्कत लगती है। खाना तैयार है, अब बाहर आकर बैठ जाइए। गीतांजलि तो खुद बार बार गैस बंद होने से परेशान हो चुकी थी और चिढ़कर फिर वो मयंक को 2 बातें सुनाकर रसोई में आ जाती है। गर्मा गर्म खाना तैयार होता है और टेबल पर लगाया जाता है। एक काम करिए पार्वती जी, मेरे सामने से प्लेट हटा दीजिए, मैं नहीं खाता खाना, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अरे क्या बात हो गया जी, फर्क तो पड़ ही जाएगा, क्योंकि आप खाएंगे नहीं तो फिर रात भर सोएंगे नहीं, मेरी रात खराब हो जाएगी। पापा के प्लेट के फुलके ठंडे कैसे हो गए भाभी? क्या काम करते हो आप दोनों? अब तो ठंड भी वैसी नहीं रहेगी कि किचन से यहाँ आते हुए रोटियां ठंडी हो जाए। मैं फिर से फुल्का बनाकर लाती हूँ पापा जी।
रितिका किचन में जाती है और गैस ऑन करने की कोशिश करती है। खिड़की से आ रही हवा के कारण गैस बार बार बुझ जाती है। नहीं देनी रोटी भाभी तो रहने दीजिए, मैं पापा के लिए बगल वाली आंटी के यहाँ से रोटियां बनवा लूंगी। हद होगी ये सच में। आजकल पता नहीं भाभी और रितिका घर में करती क्या है। तुम जरा ध्यान दिया करो ना मम्मी। जो सवेरा डांट फटकार से शुरू हुआ था उसकी रात भी खराब ही गुजरती है। पर ये तो अभी शुरुआत थी। ननच्ची गई नए नए पैतरे आजमाने वाली थी। ये क्या है भाभी, कितनी गंदी महक आ रही है आपके ब्लाउज से। मेरी साड़ी की मैचिंग का ब्लाउज में ससुराल में छोड़कर आ गई। गलती हो गई जो आपका ब्लाउज उठा लिया। इसमें तो सही से धूप भी नहीं लगी है। कैसी गीली गीली से है ये। मेरी बालकनी में अच्छी धूप आती दीदी। वो पौधों में पानी डालते वक्त एक दो बूंद पानी कभी कभी कपड़ों पर गिर जाता है ना, इस कारण ये सिलन सी महसूस हो रही होगी आपको। इतना अच्छा मौसम है, इतनी अच्छी तेज हवा चल रही है, तो कपड़े छत पर क्यों नहीं डाल देती आप? और भाभी ऐसा तो नहीं है कि छत तक पैदल जाना पड़ेगा, लिफ्ट तो है ही। आज से कपड़े छत पर सूखने चाहिए, ठीक है भाभी? कुछ देर बाद गीतांजलि मयंक के नाश्ते की प्लेट तैयार कर कमरे में लेकर आती है। ओहो, मतलब ये हो ही नहीं सकता कि इस घर में किसी को शांति से खाना नसीब हो जाए। कल प्लेट में सर्फ की गंदगी लगी हुई थी, आज गंदगी में ही खाना परोस कर ले आई तुम। इतनी धूल लगी है प्लेट में, खाने की प्लेट है या फुटबॉल ग्राउंड? भूख तो मयंक को बड़ी जोर की लगी थी। अपनी बीवी को ताना देते हुए एक और निवाला जैसे मयंक अपने मुंह में रखता है उसकी चीख निकल जाती है। क्या हुआ मोहित के पापा? सब्जी से निकला कंकर मेरे दांतों में फंस गया। अब मसूड़े का दर्द संभालू या दुकान जाऊं? गुस्से से तमतमाता मयंक कमरे से बाहर निकल जाता है। फर्श पर फैली धूल मिट्टी उसके सॉक्स में चिपक जाती है। ये सफाई करके गई है रेशमा घर की। अच्छी बाप रे, इतनी धूल मिट्टी, मेरा तो मन ही गिरगिरा हो गया। और कोई गरम फुलके देगा मुझे या मैं तीनों वक्त भोजनालय में ही खाना शुरू कर दूं? मुझसे तो 1 मिनट रुका नहीं जा रहा है। पापा मैं दुकान के लिए जा रहा हूँ, आज मैं भी भोजनालय में ही खा लूंगा। आप भी मेरे साथ ही चलिए, आपको भी वहीं खिला दूंगा। नाराज होकर मयंक हरि के साथ 9 बजे की दुकान निकल जाता है। घर के बिगड़े माहौल को देखते हुए पार्वती रसोई में अपनी बहुओं के पास आती है और कहती है, तुम दोनों जानती हो कि कभी भी मैंने तुम दोनों के काम में दखल अंदाजी नहीं की, पर आजकल घर का माहौल कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जरा ध्यान रखो ना भाई। पार्वती अपनी बात पूरी भी नहीं करती कि मोहित अपनी डायरी लेकर भागता हुआ किचन में आता है। दादी इस पर जरा साइन कर दो ना। क्या है इस डायरी में? इधर दिखा मोहित। ये क्या, तूने 2 दिन से होमवर्क नहीं की? खिड़की पर दिन भर लटका जो रहता है पतंग उड़ाने के लिए, तो कैसे हो गया होमवर्क? दिन पर दिन घर का माहौल बिगड़ता ही जा रहा था और बात तब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब आशुतोष की शर्ट पड़ोसन के पति की शर्ट से एक्सचेंज हो जाती है। ये मेरी वाली ऑरेंज शर्ट तो नहीं है। आज मैं ऑरेंज शर्ट पहनता हूँ, तुम्हें पता है ना रितिका? अरे ऑरेंज शर्ट ही तो है ये आशुतोष, और नहीं तो क्या। इस बार तो आपकी शर्ट मैंने बिल्कुल अलग धोई, वो भी हाथ से, ताकि गलती से भी कोई अपने कपड़े आपके कपड़े के साथ मिला ना दे। शर्ट ऑरेंज रंग की हो गई तो मेरी हो गई क्या? इसके अंदर का ब्रांड का टैग देखो। इस ब्रांड के कपड़े मैं नहीं पहनता हूँ, ये शर्ट मेरी नहीं है। ओहो, लगता है छत पर कपड़े सुखाने के कारण 5वें माले के किसी फ्लैट वाले के कपड़ों के साथ आपका शर्ट एक्सचेंज हो गया। मैं अभी पता लगाती हूँ, यहीं कहीं होगी आपकी शर्ट। घबराती हुई रितिका हाथ में शर्ट लिए कमरे से बाहर पैर रखती है कि रेशमा को अपने सामने खड़ा पाती है। घर इतना गंदा रहेगा तो 2000 में झाड़ू पोछा मेरे से नहीं होगा भाभी, कम से कम 5000 लगेंगे। क्या? हाँ, 5000 मांग रही है मैडम, और इसकी भी गलती नहीं है। हमारे बिल्डिंग के बाजू में ही नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो धूल मिट्टी तो अंदर आएगी। ऊपर से आजकल हवा इतनी चल रही है, धूल मिट्टी किलो किलो भर अंदर आ जाती है। ऊपर से दीदी एक खिड़की खुलवा देती है, जिससे आती हवा के कारण बर्तनों में मिट्टी रहती है। इस खिड़की के कारण तो मेरा बच्चा होमवर्क नहीं कर पा रहा। ये फर्श से धूल मिट्टी जा ही नहीं रही, पापा जी के फुलके गर्म नहीं रह रहे। और इसी हवा के कारण एक और झंझट हो गई, इनका शर्ट भी किसी और की शर्ट से एक्सचेंज हो गया। तो यह बात है, बताओ, घर की खिड़कियां खुली हुई है, इसका मुझे अंदाजा ही नहीं लगा। तभी आजकल घर में इतने मच्छर आ रहे हैं। हफ्ते भर का क्या कर आई थी ना तुम्हारी ननद, 8वां दिन है आज। मैं ये नहीं कह रही कि वेणु को वापस जाने के लिए कह दो, पर उसकी सुनकर हफ्ते भर तुम दोनों ने अपनी बैंड बजवाई है। अब ये करने की कोई जरूरत नहीं है, जो तुम दोनों को सही लगे वो करो। और इस बात पर अगर रेणु तुम दोनों से कुछ कहे तो उसे मेरे कमरे में भेज देना। सुन लिया मैडम जी, अब खिड़कियां बंद रहेगी, घर में ज्यादा धूल मिट्टी नहीं आएगी, तो 2000 ही मिलेगा तुझे। बस फिर क्या था। जैसी खिड़कियां बंद होती है, गर्मा गर्म फुलके हरी की प्लेट में पहुंच जाते हैं। छत से कपड़े वापस से बालकनी में आ जाते हैं और आशुतोष को अपने हिसाब से साफ सुथरे धुले कपड़े मिल जाते हैं।
घर में कहीं भी मच्छर दिखाई नहीं देते। मयंक को भी अपनी प्लेट साफ सुथरी मिलती है। मम्मा होमवर्क कर लिया, आप जाओ नीचे खेलने। 8 दिन की छुट्टी मारी है ना बेटा आपने, अब 8 दिन पढ़ोगे, उसके बाद खेलने जाओगे। पापा। मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है मोहित, मम्मा जो कह रही है वही होगा, शांति से कमरे में जाकर पढ़ाई करो। क्या दिमाग खराब है यहाँ? कोई किसी से लड़ ही नहीं रहा, कोई किसी को ताने नहीं दे रहा। यहाँ रुककर करूंगी भी क्या भाई, अब मुझे चलना चाहिए। इन सब में लॉस होता है तो वेणु का, उसे मसाला मिलता ही नहीं और वो अपना सामान बांध कर वापस चली जाती है।